बरहक जलाली खुदा है, मुझ और आपको इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे और आप में से होके नहीं काम करना चाहता है। वाह, ऐसा खूबसूरत गीत है। रुआ रुआ रुआ, we are asking God to come with us। हम खुदा से ये कह रहे हैं कि खुदा तू आ, क्योंकि खुदा एक रूह है। क्योंकि जब उसने दुनिया को तख्लीक किया तो उसकी रूह पानियों के सतह पे जुम्बश करती थी। इट मीन द गॉड इज गॉड ऑफ स्पिरिट। खुदा एक रूह है और वो रूह मैं और आप उसको बुला रहे हैं। मैं और आप बजाय आज खुदा को उसके तख्त से बुला रहे हैं और उसको बजाय ये कह रहे हैं कि तो अपना तख्त छोड़ और हमारे साथ इस जगह पे आ। सो लेट अस सिंग इट अगेन। हम दोबारा से गाएंगे और इस ईमान से गाएं कि आप ये कह रहे हैं कि हम खुदा को अपने साथ नीचे बुला रहे हैं। अपनी सोच अपनी फिक्रें अपने खुदाओं पे डाल दें, क्योंकि जब वो आएगा तो वो आपकी सोचों आपकी फिक्रों को बदल देगा, आपकी कमियों को कंप्लीट कर देगा, आपकी कमजोरियों को खत्म कर देगा और आपकी कमियां जो आपकी जिंदगी के अंदर है, जो मेरी जिंदगी के अंदर है, जो हम सब की जिंदगी के अंदर है, उनको वो खत्म कर देगा और उनको मेरा और आपका जोर बना देगा। आए एक बार फिर से इस गीत को, इस कोर्स को गाते हैं प्लीज।
खुदा को आना पड़ा और इंसाफ करना पड़ा। उस दिन बहुत से झूठे नबी उसके सामने खड़े थे, मगर उसने अपने जोरे बाजू से जंग नहीं लड़ी। उसने उस खुदा को बुलाया जो जिंदा खुदा है, जो आज मेरे और आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। हम उस खुदा के लिए क्या करना चाहते हैं, हम उस खुदा के साथ कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं, हम उस खुदा के लिए क्या कर सकते हैं। एलिया ने उसके लिए सिर्फ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट की अपनी जिंदगी के अंदर, उसने जिसका मजबा गिर चुका था, एलिया ने उस मजबा को दोबारा खड़ा किया था और खुदा उस मजबा पे अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। खुदा उस मजबा पे अपने आप को लेके आता है। खुदा उस मजबा में वहां पे मौजूद हो जाता है। एलिया जिसका मतलब है खुदा यहोवा है। यहोवा जिसका मतलब है वो जो खुद से खुद है, the one who exists in himself, जो खुद में ही सब कुछ है। जिसे उसने मूसा से कहा मैं सो हूँ ने क्या फराउन को मैं सो हूँ ने मुझे भेजा है। यहोवा खुद से ही सब कुछ है। मेरा और आपका खुदा खुद ही सब कुछ है। मेरे और आपका खुदा में ही सब कुछ है। उस खुदा का मजबा गिर चुका था। उस खुदा के मजबा वहां पे मौजूद नहीं था। वहां पे और डिफरेंट खुदाओं के मजबे बन चुके थे, मगर एक नबी वापसी आता है, एक नबी आता है जो कि खुदा की तरफ से था, जिसका नाम एलिया है, जिसका मतलब ही खुदा यहोवा है। वो नबी को खुदा भेजता है और खुदा उसको भेजता है कि मैं मीट बरसाऊंगा, मगर वो नबी आता है इससे पेशतर कि वो बरकत उस मुल्क पे डिक्लेयर करे, इससे पेशतर तो बरकत उस मुल्क में लेके आए। वो नबी वहां पे पहले इंसाफ करता है और खुदा के गिरे हुए मजबे को खड़ा करता है। इससे पेशतर कि खुदा किसी मुल्क के अंदर बरकत को दे या बरकत दे के खुदा वहां पे अपने मजबे को खड़ा करना चाहता है। खुदा उस कौम के अंदर, खुदा उस मुल्क के अंदर, खुदा उन लोगों के अंदर अपने मजबे को खड़ा करता है। अगर खुदा मुझे और आपको यहाँ पे लेके आया है, अगर खुदा मेरे और आपके खानदान को यहाँ पे लेके आया है, तो खुदा यहाँ पे बरकत को भी लेके आएगा। मगर इससे पेशतर के खुदा इस मुल्क के अंदर बरकत को लेके आए, इससे पेशतर के खुदा इस मुल्क के अंदर बरकत को लेके आए, इससे पेशतर के खुदा इन लोगों के अंदर अपनी बरकत को नाजिल करे। जब से पेशतर खुदा चाहता है तो उसका गिरा हुआ मजबा जो कि गिर चुका है, जो कि गिरा हुआ है, उसको कोई खड़ा करे, उसको उससे लोग दोबारा से खड़ा करें। पहला सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 20, 21 और 22 नंबर आई, अगर कोई मेरे साथ पढ़ सके। 20, 21 और 22 नंबर आई। 18 बाब Book of Kings, the first king, chapter number 18, verse number 18, verse number 20, 21 and 22. पहला सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 20, 21 और 22 नंबर आए, अगर जो मेरे साथ बोल सके प्लीज। सोफियत ने सब बनी इसराइल को कहला भेजा। अखीयत जिसका मतलब है कि मेरे बाप का भाई, बज़ाहिर अखीयत का मतलब है मेरा चाचा। जो मेरा बाप है उसके भाई का मतलब जो नाम निकलता है वो अखीयत निकलता है। अखीयत का मतलब ये है, वो क्या करता है, वो सारे इसराइल को बुला भेजता है कि आज फैसला होगा, क्योंकि उसको एक नबी ये हुक्म देता है कि मैं यहाँ पे इंसाफ करने आया हूँ। मुझे जो खुदा ने बोला था वो मैं दोबारा करने आया हूँ। मुझे खुदा ने बोला था कि तो अपना मुंह खोल, तो मैं इस मुल्क में, इस कौम पे अपना मीनी बरसाऊंगा, अपनी बरकती बरसाऊंगा। मगर अब वक्त आ गया है कि खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं दोबारा अपने मुंह को खोलूं, और मैं अब जब अपने मुंह को खोलूंगा तो ना सिर्फ के मैं अपने मुंह को खोलूंगा, मगर जब मैं मुंह को खोलूंगा तो आसमान पे से बरकत नाज़िल होगी, आसमान पे से मीट बरसेगा, और तुम्हारी जो जमीन
बंजर हो रही है, वो दोबारा सरखेज होने लग जाएगी। क्या होता है? और नबियों को कोहे करमल पे इकट्ठा किया। इसका मतलब है कि सिर्फ एलिया वहां पे नबी नहीं था और बहुत से नबी वहां पे बसते थे। बाइबल में लिखा हुआ है, और नबियों को कोहे करमल पर इकट्ठा किया। आगे, और एलिया सब लोगों के नजदीक आके कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? बज़ाहिर वो नबियों से बात कर रहा था और लोगों से बात कर रहा था, और नबियों को उसने बुलाया और लोगों नबियों के पास चला गया। एलिया खुद एक नबी था, मगर जहां पे एलिया बसता था, जहां पे उसके बाद एलीशा बसा, वो नबियों का घर था, वो नबियों का स्कूल था, और वहां पे नबी मौजूद थे, मगर वो नबी दो ख्यालों में बस रहे थे। आज भी हम लोग खुदा की खिदमत करते हुए भी खुदा की खिदमत में दो ख्यालों में बसे हुए हैं। हम दुनिया में भी रहना चाहते हैं और खुदा की खिदमत भी करना चाहते हैं। हम दुनिया की खुशियों में खुश होना चाहते हैं, मगर खुदा के साथ खुशी भी मनाना चाहते हैं। हम दुनिया के अंदर लज्जत भी लेना चाहते हैं, मगर खुदा के दस्तरखान से भी खाना चाहते हैं। एक उनसे कहता है, तुम कब तक दो ख्यालों में रहोगे? वाह, बहुत से नबी हो सकते हैं, बहुत से खादम हो सकते हैं, बहुत से खुदा के लोग हो सकते हैं, बट इट डजंट मैटर हाउ मेनी दे आर। एक को खड़ा होना पड़ता है, एक खड़ा होना चाहिए है। वो एक आप हैं, वो एक मैं हूं, वो एक आपका घराना है। इट डजंट मैटर कितने लोग हैं, ये मत सोचे कि और भी बहुत हैं। वहां पे बहुत से और थे, मगर एलिया अकेला खड़ा हुआ था। आगे क्या लिखता है? अगर खुदा है तो उसके पैरों को धो जाओ, और अगर बात है तो उसकी पैरवी करो। तो कहता है कि यहाँ तो दुनिया की खुदा की पूजा कर लो, अगर बाल खुदा है तो, या अगर यहोवा जिंदा खुदा है तो उसकी पैरवी करने लग जाओ, उसके साथ वफादारी से जियो, उसके साथ फरमाबरदारी कर लो। आगे, पर उन लोगों ने उससे एक बार जवाब ना दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक व्यक्ति अकेला खुदावंद का नबी बचा, एक अकेला मैं ही खुदावंद का नबी बचा हूं। तुम अपने आप को नबी कहते हो, आप और मैं शायद अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहते हैं, मगर ये बेटे और बेटियां क्या उसके लिए खड़े हैं? क्या उसके लिए खड़ा होना चाहते हैं? या क्या ये बाल के साथ जिंदगी भी गुजारना चाहते हैं? वो लोग खुदा के थे, यहूदी थे, खुदा की कौम थे, खुदा के मौजूद को देख चुके थे, खुदा के हाथ को देखे हुए थे, मगर फिर भी वो बाल के साथ भी जिंदगी जी रहे थे। वो बाल की पूजा में भी लोगों को रोकते नहीं थे। दुनिया की जो साइजों में जिंदगी जीना चाहते थे, उनको नहीं कहते थे कि रुक जाओ, क्योंकि एक ही जिंदा खुदा है, और वो यहोवा है, वो एलोहीम है, वो रब्बुल फाज है, और हम उसकी पूजा करेंगे, उसके साथ चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने लोग हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप खड़े हैं या नहीं है। अगर आप खड़े हैं तो जिसके लिए आप खड़े हैं वो हमेशा आपके साथ रहता है। अगर एलिया की जगह कोई और नबी खड़ा हो जाता तो खुदा उसके लिए भी वहां पे अपने आप को मैनिफेस्ट करता, मगर खुदा अपने जलाल को उनकी जिंदगी में मैनिफेस्ट करता है जो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, जो उसके लिए खड़ा होना चाहते हैं, जो उसकी गैरत के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्यों खुदा दाऊद में हो कि हिफता को उस इस्राएल को दिया? क्योंकि दाऊद खुदा के नाम के लिए खड़ा हुआ था। जो भी शख्स, जो भी खादम, जो भी लड़का या लड़की, कोई भी बहन या भाई, कोई भी दुनिया का फर्द जो खुदा के लिए खड़ा होता है, उसके साथ खुदा हमेशा खड़ा रहता है। खुदा कभी उसको नहीं छोड़ता। क्या लिखा है? बाल के नबी 450 आदमी हैं। बाल के नबी 450 हैं, उसके मुकाबले में 450 लोग खड़े थे। आगे, सो उनको 2 बैल दिए जाएं, और वो अपने लिए एक बैल को चुन ले और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर भर दे, और नीचे आग ना दे, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर भरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। हम 2 बैल लेंगे। एलिया कहता है पहले आप लोग चुनो, बाद में मैं चुनूंगा। इट डजंट मैटर
कि आप किस नंबर पे खड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं आप किस जगह पे खड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं आप कौन से नंबर पे खड़े हैं, इंपॉर्टेंट ये है आपके साथ कौन खड़ा है। अगर आप आखिर भी हैं और आखिर नहीं है, वो लाइन ही बदल देगा, वो लाइन ही वहां से शुरू कर देगा, वो आपको अव्वल कर देगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं आप दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं करते। एलिया ने पहला जो कि है, जो कि क्या लिखा है, वो बैल चुना या नहीं चुना, पहला बैल इजाबेल के जो नबी थे, इजाबेल की मेज पे खाते थे, जो बाल के नबी थे, उन्होंने चुना, उन्होंने लकड़ियों में डाला और उन्होंने मातम शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खुदा मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा मेरे और आपकी जिंदगी में होकर इस्तेमाल करता है अपने आप को। खुदा कभी भी दुनिया में अपने आप को उससे मैनिफेस्ट नहीं करता, खुदा किसी की जिंदगी में आके अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। बहुत से लोग कहते हैं खुदा की हजूरी को देखा नहीं जा सकता, खुदा की हजूरी को महसूस नहीं किया जा सकता, मगर आप खुदा की हजूरी को महसूस कर सकते हैं। 5 सेंसेस के अंदर रहते हुए, जो कि फिजिकल सेंसेस हैं, उनके अंदर रहते हुए आप खुदा की हजूरी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता। आप जिस दिन खुदा की हजूरी महसूस होती है, आप ऑटोमेटिक आपका बाल खड़े होने लग जाते हैं। हर टाइम क्यों नहीं आपके बाल खड़े होते? क्योंकि हर टाइम खुदा आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट नहीं ज्यादा होता है। ये मैनिफेस्टेशन का एक तरीका है। किसी की जिंदगी में उसके हाथ गर्म होने लग जाते हैं, किसी को बारिश अपने ऊपर महसूस होने लग जाती है, किसी की बॉडी गर्म होने लग जाती है, कोई कांपने लग जाता है, कोई हिलने लग जाता है, कोई खड़ा नहीं हो सकता। This is a manifestation of the Spirit of God in your life. ये खुदा की मैनिफेस्टेशन के तरीके हैं जिनको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, जी सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि खुदा अपने आप को जब मैनिफेस्ट करता है तो आप पे जाहिर नहीं करता या आपको पता नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें लग नहीं रहा कि हम बीमारों के लिए दुआ कर सकते हैं। आज ये काम की स्थिति है, बाइबल में काम पे लिखा है कि यीशु ने बोला जिस टाइम तुम महसूस करोगे मैनिफेस्टेशन, उससे तुम्हें लोग बीमारों के लिए दुआ करनी। बाइबल लिखा है तुम कौमों में जाओ तो सुन के बाप बेटा तुलसी नाम के बपतिस्मा लो, जो कि ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और ईमान लाने वालों के दरमियान के मौज जो होंगे वो मेरे नाम से बुजुर्गों को निकालेंगे, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे। बाइबल में तो सब कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो कभी भी मुझे और आपको छोड़ता ही नहीं है, वो कभी भी मुझे और आपको छोड़ना ही नहीं चाहता, वो कभी भी मुझे और आपसे अलग नहीं होना चाहता, वो कभी भी मुझे और आपको छोड़ के नहीं जाता। प्लीज मत ऐसी सोच अपनी जिंदगी में रखने कि जब तक खुदा आपको महसूस ना, खुदा नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर सकते। God manifests himself through you and through me. खुदा मेरे और आपके वसीले से दुनिया में अपने आप को जाहिर करता है। अगर मैं और आप ही खड़े नहीं होंगे तो खुदा कहां से अपने आप को जाहिर करेगा? क्या एलिया को खुदा ने बोला था कि मैं आज आसमान पे से आग नाज़िल करूंगा? नहीं, खुदा ने एलिया को कभी ऐसा नहीं बोला था। बहुत सी चीजें हैं जो नहीं होती, आपको लानी पड़ती अपने ईमान के वसीले से। बहुत सी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, मगर आपको इस दुनिया में डिक्लेयर करके ईमान की रूह से उनको कहना पड़ता है कि ये होंगी, क्योंकि एलिया को पता था खुदा पानी बरसाएगा, जो खुदा ने उसको बोला था। मगर एलिया को खुदा ने कभी ये नहीं बोला था कि एलिया तू जाएगा, 450 नबियों के सामने खड़ा होगा, 450 नबी तेरे सामने होंगे, 450 पुकारेंगे और तू अकेला पुकारेगा और मैं तेरी आवाज सुनूंगा और मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि एलिया को पता था वो खुदा हमेशा मेरे साथ रहता है। आज जब वो मेरे और आपके अंदर बसता है, मेरे और आपके साथ नहीं रहता, फिर भी मैं और आप इस ईमान में नहीं खड़े होते कि उसको मैनिफेस्ट कर सकें, उसको मैनिफेस्ट करा सकें, उसको दुनिया को दिखा सकें, दुनिया को बता सकें और दुनिया को महसूस कर सकें। मगर वो एलिया ऐसा करता था, ऐसा करने को था, ऐसा करने की कुदरत रखता था। मगर मैं और आप क्या कर रहे हैं? मैं और आप क्या चाहते हैं? मैं और आप किस तरह जी रहे हैं? वो एलिया को खुदा ने बोला था कि तू जाकर मेरा क्या मत बैठा। मुझे और आपको, आप मत सोचे कि खुदा ने मुझे और आप
یا نہیں بولا. یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم خدا کے گرے ہوئے مذبح کو جو کہ یہاں پہ گرا ہوا ہے اس کو دوبارہ کھڑا کریں اور اس پہ خدا کے جلال کو دنیا کو دکھائیں کہ خدا آج بھی اپنے آپ کو اسی طرح قوی اور قادر طور پہ استعمال کرتا ہے. وہ آج اس طرح اپنے آپ کے جلال کو دنیا میں ظاہر کرنا چاہتا ہے. خدا نے ایلیا کو کبھی نہیں بولا تھا کہ تو جا اور میرا گرا مذبح اٹھا. مگر کیا ہوتا ہے؟ Let us go in 1 Kings chapter 18 verse number 32 odd verse. 30 نمبر آیت سے ہم لوگ پڑھیں گے. تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ. چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے. تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو بنا دیا کہ آدم مرمت کیا. سب سے پہلے ایلیا نے کیا کیا؟ بال کے پجاری اپنا سب کچھ کر چکے تھے. وہ اپنا ناچ رنگ ناچنا گانا پیٹنا پٹانا سب کچھ کر چکے تھے. اور پلیز ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, آپ جب تم کے آگے جھکتے ہیں یا بال کے آگے جھکتے ہیں تو سب سے بڑی سیکریفیکیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کے خون کی ہوتی ہے, وہ جانور کے خون کی نہیں ہوتی. یہاں پہ 450 لوگوں نے اپنے خون کو اس کے آگے پیش کیا تھا. وہ کسی جانور کا خون نہیں کیا گیا تھا اس دن. اس کا مطلب ہے وہ جو کر رہے تھے وہ بے وقوف نہیں تھے. اس سے بیشتر وہ اپنے آپ کو ان پہ ظاہر کر چکا تھا بال. اس سے بیشتر وہ بدھوئے, وہ لانتے, وہ حاکم اپنے آپ کو ان کی زندگی پہ ظاہر کر چکے تھے. وہ ان کو بلاتے تھے اور وہ آتے تھے اور ان کے لیے کچھ کرتے تھے. مگر اب بات ایلیا کی نہیں ہے. اگر آپ اور میں کھڑے ہوں گے تو مقابلہ میرا اور آپ کا ابلیس کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا, وہ خدا کا اور دنیا کے خدا کا ہوگا. اس سے پیشتر بہت اب ایسا ہوا ہوگا کہ جب وہ پیتے ہوں گے, ناچتے ہوں گے, گاتے ہوں گے, کوئی آواز آتی ہوگی, کوئی شور آتا ہوگا, کوئی نہ کوئی چیز آتی ہوگی. مگر جب مقابلہ خدا کا ہوتا ہے جو یہوہ ہے, جو دنیا کا خالق ہے, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اس دن انہوں نے اپنی قربانی کی انتہا کر دی کہ انہوں نے اپنا خون دینا شروع کر دیا. ان کو بتانا شروع کر دیا کہ ہم تیرے پجاری ہیں, ہم جادوگر ہیں, ہم تیرے آگے جھکتے ہیں, مگر بال آج ہمیں تیری ضرورت ہے, ہم اپنا خون تیرے پاس لے کے آ رہے ہیں. اور ایک دن ان کو کہہ رہا ہے تھوڑا اونچی گاؤ, شاید تمہارا خدا سو رہا ہوگا, تھوڑی اور کوشش کرو, شاید وہ سو رہا ہے, وہ سن نہیں رہا. مگر ایسا کوئی ہے نہیں جو میرے اور آپ کے خدا کا مقابلہ کر سکے. مگر ایلیا کیا کرتا ہے؟ ایلیا خدا کے لوگوں کو بلاتا ہے. وہ لوگ جو خدا کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہتے تھے, وہ لوگ جو خدا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے, مگر ایلیا پھر بھی ان کو بلاتا ہے اور پکارتا ہے. اور ایلیا جو پہلی چیز کرتا ہے, جس آیت ہم نے پڑھی, وہ دوبارہ سے خدا کا گرے ہوئے مذبح کو کھڑا کرتا ہے. جو مذبح گر چکا تھا اس کو دوبارہ سے بناتا ہے. اور کس طرح بناتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے جلال کو لوگوں تک شیئر کریں تو ہمیں خدا کے گرے ہوئے مذبح کو پہلے کھڑا کرنا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خدا کے جلال کو شیئر کرنا چاہیں اور خدا کا مذبح گرا رہتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کے لوگ شفا پا جائیں مگر خدا کا مذبح گرا رہے. اگر ہم خدا کے جلال کو لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خدا کے مذبح کو جو گرا ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے کھڑا کرنا ہوتا ہے. جو گر چکا ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے کھڑا کرنا ہوتا ہے. وہ بظاہر کیا ہے؟ وہ میرا اور آپ کی ذاتی زندگی ہے, وہ میری اور آپ کی زندگی کی بات ہے. جو مذبح میرے اور آپ کی زندگی میں گر گیا ہے اس کو ہم نے کھڑا کرنا ہے, تو پھر ہم خدا کے جلال کو لوگوں تک شیئر کر سکتے ہیں. اسی چیز کیا کرتا ہے وہ ابھی ہے. کیا کیا اس نے؟
पत्थरों से उस मसबे को दोबारा खड़ा करना शुरू किया। 12 मसबे, 12 पत्थर। एक प्रोफेटिक हिकमत की माइंडिंग है। इससे पेश है कि मसबा गिरने की इजाजत है। इसमें पूरी 5 साइफर मिनिस्ट्रीज आपको नजर आएंगी, मैं आपको बाद में बता देता हूँ। लेकिन एलिया उन 12 पत्थरों को उठाता है और 12 पत्थरों को रखता है। आज 12 पत्थर तो नहीं है, मगर 12 महीने जरूर हैं। हर पत्थर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आप अपनी जिंदगी में खड़ा कर सकते हैं। जब भी आप खड़े हो और खुदा के मसबा को खड़ा करना चाहें तो आप उन 12 महीनों को अपनी जिंदगी में सोच के रख सकते हैं कि मैंने 1 महीना भी खुदा से दूर नहीं होना, मैंने 1 महीने में भी अपने आप को दुनिया में नहीं लेके जाना, मैंने 1 महीने के अंदर भी दुनिया में नहीं जाके जीना, मैंने 1 महीने के अंदर भी अपनी ख्वाहिश को खुदा की मर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखनी। क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि दिस इज द टाइम ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। ये वो वक्त है कि खुदा अपने आप को मैनिफेस्ट करना चाहता है। हम लोग आज 60s में रहना चाहते हैं, हम लोग आज भी 70 की दहाई में रहना चाहते हैं, हम लोग आज भी उस टाइम में रहना चाहते हैं जिस टाइम में शायद 50 साल पहले कलीसिया बसती थी। मगर जो 50 साल पहले कलीसिया बसती थी वो किसी और टाइम में बसती थी, क्योंकि हर वक्त में खुदा नई चीजों को डेवलप करता है। अगर 50 साल पहले की जिंदगी में रहना चाहते हैं तो आज हम एक वक्त में ये कलाम पूरी दुनिया तक नहीं पहुंचा सकते। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके इस चीजों को आगे लेके जा रहे हैं, इसी तरह हमें हर चीज को रिन्यूएट करना है। मगर हमारे कल्चर का प्रॉब्लम ये है कि रिन्यूएशन का टाइम नहीं आया। हम आज भी आज से 80-90 साल पुराने युगों में जीना चाहते हैं, 50 साल पहले लिखे हुए गीतों में ही अपने आप को रहना चाहते हैं। क्या बुरे हैं? नहीं। मगर क्या नए नहीं आ सकते? खुदा की शफ़क़त हर दिन नहीं है। खुदा के हुजूर हर दिन नए गीत गाए जाते हैं। अगर खुदा के हुजूर नए गाए जाते हैं फरदौस के अंदर, तो हम जमीन पे क्यों नहीं गा सकते? हम जमीन पे क्यों नहीं लिख सकते? हम जमीन पे क्यों नहीं गाना चाहते? क्यों हम 70 की या 50 की दहाई में रहना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग खुदा के जलाल को दुनिया तक लेके नहीं जाना चाहते हैं। हम खुदा के जलाल को दुनिया तक मैनिफेस्ट करना नहीं चाहते हैं। हम लोग खुदा के हुजूर में प्रॉपर तरीके से रहना नहीं चाहते हैं। मगर एलिया क्या करता है? 12 पत्थर उठाता है। आज 12 पत्थर नहीं हम शायद उठाएंगे, मगर 12 महीने जरूर हैं। दिस समथिंग प्रोफेटिक। उसने पहले गिरा हुआ मसबा उठाया, 12 पत्थर चुने और 12 पत्थर आज 12 महीने हैं। और वो मसबा कोई और नहीं है, आप और मैं हैं। जब मेरा और आपकी जिंदगी गिरी होगी तो कोई उससे निजात नहीं पा सकता, कोई उससे शफा नहीं पा सकता, कोई उससे मुआवजा नहीं दे सकता, कोई उसके वसीले बरकत नहीं पा सकता। मगर जब मेरे और आपका जो मसबा बदन है, जब ये खड़ा होगा तो हम उसको पूरे तौर पे खुदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पूरे तौर पे खुदा के जलाल की अपनी जिंदगी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए उसे 12 पत्थर लेके खड़े किए। उसने बताया कि हर कबीले के लिए यहाँ पे पत्थर है। हर कबीला आज यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। मैं अकेला जरूर यहाँ पे खड़ा हूँ, मगर मैं अकेला होते हुए उन 12 कबीलों के लिए पत्थर उठा रहा हूँ कि मैं उन 12 कबीलों को उठा रहा हूँ। आज शायद हम 12 को नहीं उठा सकते, मगर आज हम अगर अपने आप को सिर्फ उठा लें तो हम खुदा के लिए कुछ कर सकते हैं। अगली आयत में क्या लिखता है? और लकड़ियों की बात आती है। लकड़ी क्या है? लकड़ी का मतलब माफी है। और लकड़ी अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये वो पेट्रोल है जो मसबे को आपको जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। उसने उस आग को जाहिर वहां पे जलाने का बंदोबस्त किया। लकड़ी पे ये सुलटता था। लकड़ी लेकर उसने काटी, चुनी और उसको टुकड़े किया ताकि मसबा पे डाल सके। ऐसी खूबसूरत चीज है। ये पेट्रोल का काम करती है। उसमें पेट्रोल तो शायद नहीं था, मगर लकड़ी पेट्रोल के लिए थी, क्योंकि उस मसबे पे आग की जरूरत थी। उस मसबे को
آگ چاہیے، اس مذہب پہ آگ کی ضرورت تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے آپ کے میرے لیے۔ آج لکڑی کی مجھے اور آپ کو صحیح ضرورت نہیں ہے، مگر اس کلام کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ آج یہ لکڑی ہے جو میرے اور آپ کی زندگی کے اندر آپ کو جلائے رکھ سکتی ہے، جو جلانے کی قدرت رکھتی ہے۔ اگر ہم اس کلام کو پڑھتے رہیں گے، اگر ہم کلام کو سیکھتے رہیں گے، اور اگر ہم کلام کو اپنی زندگی میں ڈالتے رہیں گے۔ اس نے اس مذہب میں کیا کیا؟ اس نے پہلے 12 پتھر اٹھانے کے بعد اس نے اس مذہب میں لکڑی ڈالنے کی کوشش کی۔ اور لکڑی کیوں ڈالی اس نے؟ اس نے کھودا، بعد اس نے لکڑی ڈالی، اس نے اس کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ اس نے ایسی لکڑی پھینکی، اس مذہب کو کھودا اور اس پہ لکڑی ڈالی، بظاہر اس کی جو بیس اس کو مضبوط کیا۔ آج میرے اور آپ کی زندگی کے اندر اگر اس کی جڑیں مضبوط ہیں تو میرے اور آپ کے اندر ایک ایندھن ہے، میرے اور آپ کے اندر ایک لکڑی ہے جو ہر دم جلتی رہتی ہے، جو ہر دم جلتی رہے گی۔ اگر میرے اور آپ کی زندگی میں آگ ہے تو جب یہ کلام اس کے ساتھ ہے تو یہ ہر ٹائم جلتا رہے گا، یہ ہر ٹائم مینیفیسٹ ہوتا رہے گا، یہ ہر ٹائم اس میں سے نئی باتیں نکلتے رہے گی، ہر ٹائم اس میں سے نئے مقاصد نکلتے رہیں گے، ہر ٹائم اس میں سے نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، ہر ٹائم ہم نئی چیزیں لوگوں کو بتا سکیں گے، ہر ٹائم ہم نئی باتیں، نئے مقاصد لوگوں کو سنا سکیں گے، لوگوں کو بتا سکیں گے، لوگوں کو کہہ سکیں گے کہ خدا یہ کہتا ہے، خدا اس طرح کہتا ہے، خدا اس طرح کرنا چاہتا ہے، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے۔ مگر جب یہ ہو گئی میرے اور آپ کے پاس تو میں اور آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ میں اور آپ لوگوں کو کیا سکھائیں گے؟ میں اور لوگوں کو کیا بتا سکتے ہیں؟ یا میں اور آپ لوگوں کو کیا بتانے کی قدرت رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اگلی چیز جو ایلیا کرتا ہے، نہیں، وہ بیل لیتا ہے اور بیل کے ٹکڑے کرتا ہے۔ واہ، یہ کیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا بدن ہے۔ آج بیل کی قربانی تو مجھے اور آپ کو نہیں دینی، مگر مجھے اور آپ کو اپنے جسم کی قربانی ضرور دینی ہے۔ اس کو ٹکڑوں میں کاٹ دینا ہے اور اس کو پاک کرنا ہے خدا کی آگ کے اندر۔ اس نے اس لکڑی کے اوپر جو آگ کی نشانی تھی، اس کے اندر اس نے اس بیل کے ٹکڑوں کو ڈالا۔ آج مجھے اور آپ کو اس کلام کے اندر، اس آگ کے اندر اپنے آپ کو جلانا ہے، کیونکہ اس کی آگ آپ کو جلاتی نہیں ہے بلکہ بچاتی ہے، چھڑاتی ہے اور تازہ کر کے نیا کر دیتی ہے۔ اگر ابھی تک ایسا نہیں ہو سکتا تو صدر یوسف رب الجود اس آگ میں گئے تھے جو دنیا کی آگ تھی، مگر اس کے اندر ایک اور آگ موجود تھی جو الازاد کی تھی، اور وہ الازاد میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ اور جب وہ اس آگ کے اندر گئے، جب اس آگ میں سے نکلے، لوگوں نے ان کے کپڑے سونگے مگر اس میں سے بو نہیں آئی۔ بال جلنے یا جلنے کی تو بڑی دور کی بات ہے، ان میں سے اس آگ کی بدبو بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ جو آگ ان کے ساتھ تھی وہ اس دنیا کی آگ سے بہت اوپر ہے۔ وہ آگ مجھے اور آپ کو چھڑاتی ہے، بچاتی ہے، تازہ کرتی ہے اور نیا کرتی ہے۔ ایلیا کیا حسن کرتا ہے؟ ایلیا اس دن اس بیل کے ٹکڑے کرتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بیل کے ٹکڑے کرنے کی ضرورت نہیں، مگر اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو اس لکڑی پہ ڈالنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم اس آگ کے اندر جائیں تو ہم نئے طور پہ جلنے لگ جائیں، ہماری زندگی کا ہر ایک اقدام میں نئی طور پہ زور ہو، ہماری زندگی کے اندر نئے طور پہ قوت ہو، ہمارے بدنوں کے اندر نئے طور پہ خدا کا روح مینیفیسٹ کرتا ہو۔ مگر جو پانچویں چیز جو اس نے کی تھی بہت امپورٹنٹ ہے، جو پانچویں چیز جو ایلیا نے کی وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس نے اس کے اندر پانی بھرا ہے۔ کیسی چیز ہے؟ ایلیا آگ مانگنے کو ہے اور آگ کا سارا بندوبست رکھا ہوا ہے، وہاں پہ لکڑی بھی ہے، پودا بھی ہوا ہے اور اوپر کھانا بھی پڑا ہے، گوشت پڑا ہوا ہے، اور اب ایلیا اس کے اندر پانی ڈال رہا ہے۔ شاید لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہوں گے، مگر نبی آنے والا وقت جانتا ہے، وہ جانتا تھا کہ زندگی کا پانی
میرے اور آپ کا یسوع ہے۔ ایلیا کو پتہ تھا کہ پانی ریپرزینٹ لائف، پانی بظاہر زندگی کی علامت تھی اس دن وہاں پہ، اور پانی اس نے اتنا ڈال دیا تھا کہ وہ پانی اوور فلو ہونے لگ گیا تھا، وہ پانی وہاں سے باہر نکل رہا تھا۔ آج مجھے اور آپ کو شاید اس پانی کی تو ضرورت نہیں جو ایلیا نے اس دن وہاں پہ ڈالا تھا، مگر آج جس چیز کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، جو زندگی کا ہمیشہ زندہ رہنے والا پانی ہے، اور وہ روح کی صورت میں میرے اور آپ کے اندر رہتا ہے۔ جب وہ میرے اور آپ کی زندگی میں اوور فلو ہونے لگ جائے گا تو معجزے ہونے لگ جائیں گے، جب خدا کا جلال اس دنیا میں مینیفیسٹ ہونے لگ جائے گا۔ ایلیا نے بظاہر وہ کچھ نہیں کیا مگر اس نے سب کچھ کر دیا، کیونکہ اس نے ہر ایک چیز پراپر طریقے سے پراپر کی تھی۔ مگر میں اور آپ کام کرتے تو ہیں مگر کبھی اس کو پراپر نہیں کرنا چاہتے یا پراپر نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کی شروعات شاید کسی اور جگہ سے کرتے ہیں جہاں سے ہمیں نہیں کرنی ہوتی، مگر اس نے اس کو پراپر طریقے سے کیا اور پانی وہاں سے بہ رہا تھا۔ آج جب خدا اپنے آپ کو پورے طور پہ مینیفیسٹ کرتا ہے، جب میرے اور آپ کی زندگی میں سے خدا کا بھی بہ رہا ہو، جب اوور فلو ہو، میں نے صرف نے بتایا تھا کہ روح کا بپتسمہ غیر والے نہیں ہے، وہ اوور فلولیشن آف ہولی اسپرٹ ہے۔ جب ہولی اسپرٹ آپ کی زندگی میں اوور فلو کرتا ہے، انتہا سے زیادہ آپ سے مینیفیسٹ کرتا ہے، خدا اپنے آپ کو مجھے اور آپ کو ظاہر کرتا ہے، میرے اور آپ کے اندر ظاہر ہوتا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ بہت سے لوگ، ہم لوگ بھی سن رہے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں خدا نظر نہیں آتا، بالکل اسی طرح ہے، مگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی بادل کی صورت کے اندر، کیوں بادل کی صورت میں آیا؟ وہ آج بادل کی صورت میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ کو بادل نظر آنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ بادل کی صورت میں ان کے ساتھ کرامت آ جاتی ہے، پہلے بولیے وہاں پہ موجود آپ کے سکون کے طور پر، کیوں؟ وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر رہا ہے۔ وہ آج میرے اور آپ کی زندگی میں اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے اسی طرح، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح، مگر ہم لوگ اس کو محسوس کرنا نہیں چاہتے۔ کل 9 بجے کا ٹائم ہے شاید، میرے ہاتھ سے فون گرا اور میں وہاں بھی سو گیا، سوتے ہوئے کلام لگا تھا، میں سن رہا تھا، فیس بک لائف پہ میں گیر میں بول رہا تھا، گیر معلومات سے پوچھ کر رہا تھا، میرے ہاتھ سے گرا، میں وہاں پہ سو گیا، میرے والے میں ادھر اٹھا 12 سے 13 میں کچھ دوران گزر چکے تھے، مجھے آواز آئی، میرے کانوں میں اس کا کلام اس کے اندر جا رہا تھا، نیند میں بھی لیکن ایک آواز آئی، ایک وقت میں خدا چاہتا تھا میں ان کے اس کے آگے چھوٹوں، خدا چاہتا تھا کہ میں اس سے بات کروں، خدا نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے بستر پہ پڑا۔ What does it mean? It means that God manifests Himself to us, but He wants to manifest Himself through us. وہ میرے اور آپ کی زندگی میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، مگر وہ میرے اور آپ کی زندگی میں ہو کے دوسروں میں ظاہر ہونا چاہتا ہے۔ مگر ایلیا نے اسے ہر چیز کو پراپر کیا، اس کے لیے 5 منسٹریز اندر ہیں، ایلیا کے اس ایکٹ کے اندر 5 منسٹریز ہیں۔ جب اس میں گروہ مسجد کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ اس میں اپوسٹل کی انوائنٹنگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ گرا ہوا مذبح کھڑا کرتا لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس میں پالوس رسول لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، پالوس رسول لوگوں کو بلاتا تھا اور پھر خدا کا کلام سناتا تھا۔ دوسری چیز پروفیٹ کی ہے، اس نے 12 پتھر دیے، پروفیٹ نے کیا کیا؟ ہر ایک چیز کے ایک پتھر دیا، ہر ایک مہینے کے ایک پتھر دیا۔ تیسرا اس نے لکڑی کا کیا جو خدا کا کلام ہے، جو کہ ایک ٹیچر کی خدمت ہے، استاد کی خدمت ہے،
जो आपको इस कलाम से भरता है। चौथी चीज, उसमें बैल के टुकड़े किए एक पास्टर की खिदमत है जो आपकी जिंदगी में से ना मुश्किलों को, गलत गंदी चीजों को आपकी जिंदगी में से निकालता है, जो आपको तोड़ता मरोड़ता और आपको सिखाता है कलाम। मगर पांचवी चीज वो एवेंजलिस्ट की है, जो ओवरफ्लोएशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड है, जो पानी का बहाव ज्यादा है। जब आप एक कंप्लीट एवेंजलिस्ट हो जाते हैं, जब आप कंप्लीटली तौर पे एवेंजलिस्ट खिदमत में चले जाते हैं, तो आपके अंदर कलाम का फ्लो इतना ज्यादा होता है कि आप हर जगह हर टाइम कहीं पे भी खड़े होकर कलाम सुना सकते हैं। आपको जाके पहले सीखने की जरूरत नहीं पड़ती उस सुनाने के लिए, आपको अपनी किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती, आपको अपनी डायरी नहीं ढूंढनी पड़ती, क्योंकि स्पिरिट ऑफ गॉड इज सो मच फ्लुएंट इन योर लाइफ कि वो खुदा का रूह आपसे खुद बात कर रहा होता है और आप खुदा के कलाम को लोगों तक सुना रहे होते हो। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि मुझे और आपको खुदा के गिरे हुए मसबा को खड़ा करना है, और खुदा का गिरा हुआ मसबा आज मैं और आप हैं, क्योंकि जब मैं और आप खड़े हो जाएंगे तो मैं और आप बहुत सौ को खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि एलिया ने बोला था फक्त एक मैं ही खुदा का नबी बचा हूं। What does it mean? It means कि एलिया अकेला खड़ा हुआ, मगर उसकी वजह से पूरी कौम दोबारा से खड़ी हो गई। अगर आज से मैं और आप खड़े हो जाएंगे तो हम कई हजार लोगों को खड़े करने का जरिया बन सकते हैं, मगर अगर मैं और आप गिरे रहेंगे तो मैं और आप बहुतों को अपने साथ गिरा रहे हैं, या मैं और आप बहुतों के गिरने का वजह बन रहे हैं, जरिया बन रहे हैं। मगर अगर मैं और आप खड़े हो जाएंगे जिस तरह एलिया खड़ा हुआ था, तो खुदा मेरे और आपके साथ खड़ा है। एलिया के साथ खड़ा था, एलिया के ऊपर आता था, मेरे और आपके अंदर बसता है। मेरे और आपके आगे साथ ही खड़ा होगा, मेरे और आपके अंदर बसता है। उसने बोला 7.5 बार गिरेगा, मगर वो इसको खड़ा करता है। मगर जो साधक को खड़ा करता है वो मेरे और आपके अंदर है। जो मैंने बोला बाइबल में लिखा हुआ है ज़बूर के अंदर, याद है ज़बूर के अंदर कि साधक उसको देखेंगे, और मुकाशे के अंदर लिखा है कि वो खुदा को और बर्रे को अपनी आंख से देखेंगे। कौन खुदा को देखता है? जो साधक होता है। कौन खुदा को देखता है? जो वफादार होता है। कौन खुदा को देखता है? जो अपने गिरे हुए मसबे को, जो उसकी जिंदगी है, उसको दोबारा खड़ा करता और खुदा का ये काम करना शुरू कर देता है। एलिया में गलती थी, बिल्कुल थी। एलिया में कमियां थी, बिल्कुल थी। एलिया पूरे तौर पे कामिल था नहीं। मैं और आप कामिल हो सकते हैं नहीं, मगर एलिया खुदा के लिए खड़ा जरूर होता था। एलिया खुदा के नाम के लिए खड़ा जरूर होता था। वो एलिया इसहाक के बाद जो ये कर रहा था, आसमान से आग नाज़िल कर रहा था, आसमान से पानी बरसवा रहा था, वहां से भाग जाता है। फिर खुदा उसको बुलाता है। क्यों? क्योंकि खुदा के लिए खड़ा होना चाहता है, क्योंकि खुदा के लिए खड़ा होना जानता है। अगर हम लोग ये समझे कि हमारी जिंदगी के अंदर कमी है और हम खुदा के लिए नहीं खड़े हो सकते, तो यह बीस का आपके साथ सबसे बड़ा झूठ है। यह बीस आपके साथ सबसे बड़ा झूठ बोलता है कि आप खुदा के लिए नहीं हो सकते, आप में खुदा काम नहीं कर सकता, आपके लिए खुदा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि खुदा आपके अंदर बसता है। अगर एलिया जैसा नबी जो कहता था वो हो जाता था, बाइबल का वाहिद नबी जो सुने बगैर भी प्रोफेसी देता था। एलिया वाहिद नबी है जो सुने बगैर प्रोफेसी देता था, जो देखे बगैर बोलता था। वो सिर्फ एलिया और कोई भी नहीं है पूरी बाइबल में, सिर्फ एलिया है। वो एलिया भागता था क्योंकि वो एलिया भी गोश्त और खून में था। मैं और आप गोश्त और खून में हैं। मेरे और आप में कमियां हैं, बिल्कुल है। मेरे और आप में कमियां रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। नॉट कंप्लीट होंगे, कभी भी परफेक्टली कंप्लीट नहीं होंगे, मगर परफेक्शन की तरफ जा तो सकते हैं। हम परफेक्शन की तरफ भागने की कोशिश तो कर सकते हैं, मगर हम परफेक्ट होने के लिए अपने आप को पेश तो कर सकते हैं। मगर एक दिन आएगा जब हम परफेक्टली तौर पे खुदा के मंज़िल पे जाएंगे। जिस बात हुई रेवलेशन की बुक के अंदर, आपके पास 22 नंबर बात में लिखा हुआ है। नाम लिखा रेवलेशन का 4 और 5 नंबर आई था,
मुकाशिफ की किताब के अंदर पढ़ना उससे पहले ज़बूर 11 उसकी 4 आयत नंबर आई। खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है और खुदावंद का तख्त आसमान पर है और उसके अंदर बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उनको जानती हैं। खुदावंद सादत को पलटता है पर शरीफ और जुल्मदोज से उसकी रूह को नफरत है। उसकी रूह को नफरत है। दाऊद जानता था खुदा का मुमकिन नहीं आएगा जो शरीर और जालिम होंगे। खुदावंद का जो परफेक्ट है वो शरीरों को फंदे बरसाएगा और आग और गंधक और लू उनके प्याले का हिस्सा होगी, क्योंकि खुदावंद सादक है और सदाकत को पसंद करता है। राजबाज उसका दीदार हासिल करेंगे। कौन खुदा को देखेगा? जो रास्तबाज हैं। कौन खुदा को देखेगा? जो खुदा के लिए हैकल खड़ी करना जानते हैं, जो खुदा के गिरे हुए मजबे को दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। मैं और आप खुदा की हैकल है, मैं और आप खुदा का मक़दस है, मैं और आप खुदा का वो मक़दस है जो गिरता है मगर उसको कोई नहीं खड़ा करता। उसको मैंने और आपने खड़ा करना है। वो जो हैकल है वो मेरे और आपके बगैर कोई और नहीं खड़ी कर सकता। मगर रेवलेशन में क्या लिखा है? प्लीज। और फिर लानत नहीं होगी। कब मैं और आप खुदा को देखेंगे, कब मैं और आप खुदा का दीदार करेंगे, जब लानत नहीं रहेगी। और खुदा और बड़े का तब उस शहर में होगा जहां पे कोई तकलीफ नहीं, दुख नहीं, आहुनाला नहीं, रोना नहीं, दांतों का पीसना नहीं, मौत नहीं, तकलीफ नहीं, शुगर नहीं, कैंसर नहीं, कोई और बीमारी नहीं है। और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप खुदा की इबादत करके थकते हैं तो फिर आप खुदा के सामने नहीं जाने के लायक हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप थोड़े टाइम में थक जाते हैं या आपको ये लगता है कि हमें इतनी देर इबादत नहीं कर सकते हम लोग, तो प्लीज मेरे बहनों और भाइयों, एक वक्त जब आप बर्रे के सामने जाएंगे तो वहां पे और आपको कुछ नहीं करना। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरे मज़ाहिब के लोग आपको सिखाते हैं कि आपको हुरे मिलेंगे, आपको ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और आप सोने की सड़कों पे चलेंगे जरूर, मगर सोना मैं और आपको पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं और आप सोने से ज्यादा खुद कीमती हैं। मैं और आप हीरे से ज्यादा एक कीमत रखते हैं। मैं और आप आज सोने के लिए तरसते हैं, मगर एक वक्त आएगा जब सोना मेरे और आपके पांव के नीचे होगा, मगर मुझे और आपको सोने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां पे बर्रे का जलाल होगा, वहां पे बर्रे की हजूरी होगी, वहां पे बर्रे खुद मौजूद होगा। फिर क्या होगा? और वो उसका मुंह देखेंगे। क्या कह रहा है? बुज़ाहिर यहां लोग कह रहा है कि एक दिन आएगा जब सब खुदा के फरजान, जब सब खुदा के बेटे और बेटियां खुदा को अपनी आंखों से देखेंगे। वो काम जो कभी नस्ल इंसानियत में नहीं हुआ था वो एक दिन होगा। मगर दाऊद क्या कहता है कि रास्तबाज उसको देखेंगे। एलिया में गलतियां हो सकती हैं, मगर एलिया रास्तबाज जरूर था खुदा के लिए। दाऊद में कमियां हो सकती हैं बिल्कुल, मगर दाऊद रास्तबाज जरूर था खुदा के लिए। आज मेरे और आपकी कमियां, मेरे और आपकी रास्तबाजी को ऊपर नहीं आनी चाहिए। मेरे और आपकी कमजोरियां, मेरे और आपकी सदाकत की जो राह है उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। आज मैं और आप परफेक्ट नहीं हो सकते, शायद मैं परफेक्ट नहीं है, क्योंकि बाइबल लिखा है एक ही कामिल है, एक ही रास्तबाज है और वो सिर्फ खुदा है। मगर फिर भी दाऊद का रास्तबाज उसको देखेंगे। इसका मतलब है कि बाइबल लिखा है जब मैं तुमको तोला तुम कब निकले, मगर बर्रे का लहू जब उस तोल में आएगा तो मैं और आप रास्तबाज हो जाएंगे, मैं और आप कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर मैं और आप
اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ایسی بات ہے آدم، ابراہیم، داؤد، موسیٰ، ایلیا، یشوع ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم ایک ساتھ اس بندے کو دیکھیں گے، اس خدا کو دیکھیں گے جو میرے اور آپ کی انسان بنا، میرے اور آپ کی زندگی میں سلام کی ہے. آج کس چیز کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو؟ صرف اپنی زندگی کو دوبارہ کھڑے کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ مذہب جو آلٹر ہے وہ میں اور آپ ہیں. اگر میں اور آپ دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں یا ٹھیک طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا بہتر طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں ہر روز اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا میں پرفیکٹ ہوں، آپ نہیں ہوں، کیونکہ میرے میں بھی کمیاں ہمیشہ اس طرح چلتی رہی ہیں. اس کا مطلب ہے ہر فیس میں مجھ اور آپ کو بہتر ہونا ہے، کیونکہ اس کی شفقت روزانہ نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب مجھے نئی شفقت لینے کی ضرورت ہے، نئی برکت لینے کی ضرورت ہے. اگر مجھے نئی برکت لینے کی ضرورت ہے تو مجھے روزانہ نیا ہونے کی ضرورت ہے، مجھے روزانہ نئے طور پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے یہ امپورٹنٹ نہیں آپ کس اسٹیج پہ کھڑے ہیں، یا امپورٹنٹ نہیں میں اپنے آپ کو کس اسٹیج پہ سمجھتا ہوں، امپورٹنٹ نہیں آپ اپنے آپ کو کہاں پہ سمجھتے ہیں یا میں کہاں پہ ہوں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھ اور آپ کو اس مسئلے کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے. روزانہ سال کے 365 دن، سال کے ہر دن مجھ اور آپ کو اس مسئلے کو کھڑا کرنا ہے، اور وہ مسئلہ میں اور آپ ہیں. کیونکہ چرچ میں تو شاید وہ لوگ نہیں آ سکتے جو نہیں آنا چاہتے، مگر یہ چرچ ان لوگوں کے پاس ضرور جاتا ہے. میرا اور آپ کے اندر جو مسئلہ ہے یہ کئی ہزار لوگوں کو روزانہ ملتا ہے، یا کئی 100 لوگوں کو ملتا ہے، یا کئی لاکھوں لوگ ایک زندگی میں مجھ اور آپ کو مل چکے ہوں گے. کیا میری اور آپ کی زندگی میں سے کسی پہ امپیکٹ آیا؟ فیس بک پر بڑی خوبصورت ہے کسی نے بات لکھی تھی، ایک بچہ چھوٹا چھوٹا بڑا سا آدمی لکھا تھا، اسے بولا میں نے بہت سے مناظرے جیتے ہیں اور بہت سے فرقوں کو میں نے غلط ثابت کیا ہے، اور میں آج تک کوئی مناظرہ نہیں ہارا. اور بچہ چھوٹا اس کو کہتا ہے آپ کی زندگی میں سے کسی نے نجات پائی یا آپ کے مناظروں کے وسیلے سے کسی کو نجات ملی ہے؟ تو بندہ چپ ہو جاتا ہے. جو مسئلہ میں اور آپ ہیں اس میں سے لوگ کون نجات پا رہا ہے؟ میرے اور آپ کی لائف سے کون زندگی بدل رہا ہے؟ میں گالی دیتا تھا، میں بہت زیادہ گالی دیتا ہوں، میں غصہ کرتا تھا، مگر میں نے اپنے آپ کو فیس ٹو فیس ٹھیک کیا ہے، اب تک کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ضرورت ہے. کیا میں پرفیکٹ تھا؟ نہیں. کیا میں پرفیکٹ ہو چکا؟ نہیں. مگر مجھے ہونے کی ضرورت تو ہے، کوشش کرنے کی ضرورت تو ہے. مجھے کہیں نہ کہیں خدا کی حیرت کے لیے کھڑا تو ہونا ہے، مجھے خدا کے نام کے لیے کھڑا تو ہونا ہے. اگر میں یہ سوچتا رہوں گا کہ نہیں کسی کمپلیٹلی طور پہ پرفیکٹ ہو جو میں اس دن کھڑا ہوں گا، تو اس دن میں پردے کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہوں گا اور میری آنکھ کو سمجھ نہیں دیکھ سکتی. He has the dedication to word of God. اور ہمیں اس کلام کو سیکھنا ہے، اس کلام کو پڑھنا ہے اور اس کلام کو لوگ کر پہنچانا ہے. ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. اس سے پیش کر ایلیا نے تو بڑی دعا نہیں کی تھی. ایلیا نے صرف ایک دعا کی تھی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، اسرائیل کے خدا، آج پتہ چل جائے کہ کون زندہ خدا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لمبی دعا نہیں کر سکتے تو مت پریشان ہو، آپ کا میرا خدا چھوٹی دعا چھوڑ لیتا ہے. تو کہتا میں لکھا ہوا ہے چھوٹی دعاؤں کو جلدی جواب دیا. لیکن طور پر پروف ہے یہ چیز. لمبی دعاؤں کو تو مجھے نہیں پتا، مگر ایلیا کی ایک چھوٹی سی دعا میں سنی تھی. پترس کی چھوٹی سی دعا میں سنی تھی، چھوٹی سی دعا مجھے بھی چاہیے. مجھے نہیں پتا آج آپ کو کیا چاہیے، میں نہیں جانتا،
اگر ایک چیز ضرور ہے تو مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنا دور کہہ سکتے ہیں اے باپ ہماری زندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں اے باپ جو تو چاہتا ہے ہماری زندگی کو لازمی پورا ہو اے باپ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہو ابراہیم نے کیا بولا تھا ابراہیم اسحاق اور اسرائیل کا خدا اس کے پاس وہ نام نہیں تھا جو آج میرے اور آپ کے پاس ہے اس کے پاس وہ نام نہیں تھا جو میرے اور آپ کے پاس ہے مگر اس کے پاس جو تھا اس نے اس نام سے اس کو پکارا اور اس نے کہا آج ظاہر ہو جائے آج میں اور آپ بھی اپنے آپ کو اس طرح اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور اس سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کے بھید جانتا ہے وہ لازمی نہیں ہے ابلیس سے میرے اور آپ کے منہ کی باتیں سن سکتا ہے اندر جو باتیں چھپیاں ابلیس نہیں جان سکتا مگر خدا جو باتیں میرے اور آپ کے دل کے اندر ہے سوچ کے اندر ہے خیال کے اندر ہے خدا ان کو بھی جانتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب اگر آپ اپنا منہ نہیں بھی کھولتے اپنے دل میں مانتے ہیں تو آپ کو سنتا ہے مگر آج آپ کو ماننے کی ضرورت ہے آج آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ باپ ہمیں استعمال کر باپ ہمیں کھڑا کر باپ ہماری زندگی میں کام کر باپ ہمارے گھرانے میں کام کر باپ ہمارے گھر خاندان میں کام کر باپ ہمارے اندر ہو کے کام کر باپ کیونکہ باپ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے باپ آپ کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے اگر وہ میرے اور آپ کے لیے انسان بنا تو کیا نہیں کرے گا میرے اور آپ کے لیے اس کو پترا تھا کہ پترا سے 3 بار انکار کرنا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں ہم نے معافی مانگی ہے معافی ہو گئی ہے پترا سے معافی مانگی اس نے اس کو جلیل بھی دیا تھا اس نے 3 بار بولا کیا تو میری بھیڑیں چرائے گا اس نے بولا ہاں بولا واقعی پترس تو میری بھیڑیں چرائے گا بولا ہاں کہتا ہے واقعی تو چرائے گا بڑے زمین یہ خدا جب آپ کو بڑا کام دیتا ہے تو آپ کو بڑے طریقے سے نچوڑتا اور توڑتا ہے تاکہ آپ بہتر ہو سکیں وہ بجائے اس کو ساز دلا رہا تھا کہ تو جو کرنے کو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ تو آدھے میرا بھاگ گئے اسے قرآن سے 3 بار پوچھا 3 بار اس کو ساز دلایا 3 بار اس کو یاد کرایا کہ تم نے 3 بار میرا انکار بھی کیا تھا 3 بار کم سے کم اقرار تو کر سم ٹائم ہمیں بہت دفعہ خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کافی دفعہ ہمیں بہت دفعہ خدا سے ایک ہی بات مانگنی پڑ جاتی ہے کیونکہ ہم وہ جو خدا کام دینے کو ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ شاید میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ کر سکتے ہیں مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنا بڑا نبی ہوگا کہ وہ موت کا مزہ نہیں چکھے گا جب تک خدا کی مرضی کی ہوگی یہ اس کو پتا تھا اگر اس کو پتا ہوتا تو ایزابیل نے جب اس کو دھمکی دی وہ بھاگتا نہ چند باتیں خدا کسی کو نہیں بتاتا اس سے خدا کی اپنی مرضی ہوتی ہے اگر وہ ایلیا کو یہ ظاہر کر دیتا کہ تو نے مرنا نہیں ہے تو ایلیا ایزابیل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ماں جس کو بلانا ہے مگر ایسا نہیں ہوا وہ بھاگ گیا آپ اور میں کافی دفعہ بھاگتے ہیں مگر آپ اور میں یہ نہیں جانتے جس چیز سے ہم لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ کے اندر ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا اور وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کی زندگی خدا کے ہاتھ کے اندر ہے کہ ایزابیل نے اس کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا 2400 سال تک 2400 100 سال 2400 سال تک بھی اس کو موت نہیں چھو سکتی 2700 کچھ سال ہو چکے ہیں ایلیا آج بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے تو واپسی آئے گا بالکل موت چکھے گا بالکل مگر جب خدا کی مرضی ہوگی آپ کی زندگی کے اندر جو خدا کی مرضی ہے وہ خدا اس کو پوری کرتا ہے مگر میں اور آپ کس طرح چاہتے
गिरा लेना देना चाहते हैं, जिसको खड़ा करना चाहते हैं। आज ये फैसला मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर है। हम सब ये दुआ करेंगे, आप सब मेरे पीछे दुआ करेंगे, खुदा बाप हम तेरे आगे झुकते हैं और तेरे यीशु नाम का इकरार करते हैं। बाप हम लोग चाहते हैं कि बाप जो मज़बा है, जो हमारी जिंदगी है, वो हमेशा तेरे लिए रहे। और बाप हमारी जिंदगी में जो चीजें गिरी हुई हैं वो तेरे यीशु नाम में खड़ी हो जाए। और बाप जो चीजें तुझे हमारी जिंदगी की पसंद नहीं, वो तेरे यीशु के नाम में हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए। और बाप हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर, और यीशु के नाम में नया काम कर। और बाप हमें जोर दे कि हम आज इसाबेल का मुकाबला कर सके, इसाबेल के दांतों का मुकाबला कर सके, और बाल के हर नबी का मुकाबला कर सके, और उनको बता सके कि आज भी एक ही खुदा है जो जिंदा है। वो इब्राहिम का, इसहाक का और इसराइल का खुदा है, और वो मेरा खुदा है, वो मेरा यीशु है, वो मेरा शाफी है, वो मेरा निजात दहिंदा है, वो मेरी जान का लंगर है, और वो मेरी जान की हिफाजत करता है, और वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ता। मेरे साथ था, मेरे साथ है, और मेरे साथ रहेगा, यीशु के नाम में। आमीन। वाह, रब सबको बरकत दे। खुदा का फजल आप लोगों के साथ हो, खुदा की हजूरी आप लोगों के साथ हो। इससे पेश कर कि हम लोग अपनी आखिरी दुआ में कलाम बरकत में हम लोग सब अपने हदिया जात को लें और खुदा के मज़बा पे लिखते हैं।